जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक में हम लोग खोरठा भाषा से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें हम लोग 20 प्रश्न को देखेंगे। खोरठा भाषा से झारखंड में जितने भी तरह की परीक्षाएं होती है, खोरठा भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसको याद रखिएगा। आप देख सकते हैं, ये पहला सवाल है कि एक वचन से बहुवचन बनवे में कौन प्रत्यय प्रयोग होवे है। यानी एक वचन से बहुवचन बनाने में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है। ऑप्शन है आनी, गर, वाइन, आइन, वाइन, ऐन, लई, तई। क्या होगा? एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं तो कौन सा प्रत्यय यूज होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें होगा वाइन और आइन, वाइन और आइन। चलिए आगे देखिए, कौनटा बहुवचन वाची प्रत्यय ना लागे। यानी कौन जो है इसमें बहुवचन वाची प्रत्यय नहीं है। आपका ऑप्शन है वाइन, आइन, दीन, औटी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औटी जो है बहुवचन प्रत्यय नहीं है। वाइन, आइन, ऋण ये प्रत्यय है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि खोरठाएं नए विभक्तिक प्रयोग कौन कारक खातिर प्रयोग होवे है। यानी खोरठा में नए जो है, नए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस कारक के लिए होता है। ऑप्शन है कर्ता, करण, संबंध, अधिकरण। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अधिकरण, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला है हरखा ने गहना गुड़िया रखल हई, एकर में ने कौन कार के चिन्ह हके। हरखा यानी एक प्रकार का अलमारी होता था, ठीक है, उसमें गहना गुड़िया रखा हुआ है। इसमें जो ने है, ठीक है, ने जो है ये कौन से कारक का चिन्ह दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन है अधिकरण, कर्ता, करण या अपादान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ये, अधिकरण कारक। अगला सवाल है कि सुखलाल आम खाई रहल हले, यानी सुखलाल आम खा रहा था, ठीक है, कौन कालेक प्रत्यय लागे। इसमें यानी किस काल का वाक्य है ये। अतपूर्वा यानी अपूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, टटका वर्तमान काल या पूरा भूतकाल। तो देखिए सुखलाल आम खाए रहल हले यानी आम खा रहा था, तो इसमें अपूर्ण वर्तमान भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला है कि कर्मु गेल हतय, कर्मु गेल हतय ई वाक्य कौन काल है। कर्मु गेल हतय ई वाक्य कौन काल है। सकाहा भूतकाल, टटका भूतकाल, ताताताही भूतकाल, ढेसाहा भूतकाल। तो देखिए कर्मु गेल हतय इसमें सकाहा भूतकाल है, ठीक है, इसमें शक हो रहा है, शंका हो रहा है, ठीक है ना। यानी गया होगा या नहीं भी गया होगा, लेकिन कर्मु गेल हतय होवेल पार गेला हतय हम लोग बोलते हैं, तो ये सकाहा भूतकाल होता है। अगला सवाल है, इसको मिटा देता हूँ। अगला सवाल है कि शब्देक आगू लाइक के मूल शब्देक अर्थ बदल दिए वाला के की कहल जा है। यानी शब्द के आगे लगने वाला को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा या क्रिया। तो इसमें राइट आंसर होगा प्रत्यय। शब्द के आगे यानी शब्द के आगे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है कि एकर मध्य खोरठाक आपन उपसर्ग हके, यानी इसके बीच में खोरठा का अपना उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन है आप, बे, नी, अड़। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अड़। चलिए ई सर्वनाम के संबंध करके रूप की हवे, ई सर्वनाम के संबंध करके रूप की हवे है। यानी ई जो है, ठीक है, ई एक सर्वनाम है, इसका संबंध कारक रूप कौन सा होगा। ऑप्शन है एकीन, एकर, इकर, बी और सी दोनों क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी, एकीन और एकर। अगला है इकर और एकर में की फर्क है।
इकर और एकर में की फ़र्क है, यानी इकर और इकर यानी इसमें दीर्घ ई का प्रयोग हुआ, इसमें ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ। तो दोनों में फ़र्क ये है कि इकर जो है अव्यय हके और एकर जो है सर्वनाम। ठीक है, ह्रस्व ई लगा है या ए लगा है तो सर्वनाम हो जाएगा, और ई लगा है, ठीक है, दीर्घ ई लगा है तो अव्यय हो जाएगा। आगे है कि ई कम में बड़ी खटाली है। ई कम में बड़ी खटाली है, ई वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लगे। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाचक। खटाली जो होता है भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो भाव को बताता है। तोर घरे केऊ या कोई आयल हो। केऊ या कोई कौन सर्वनाम हके, यानी तोर घरे केऊ या कोई आयल हो, यानी आपके घर में तोर घर में को आला हो, तो अगर हम आयल जो है और केऊ, ठीक है, केऊ और कोई जो है इस अकर में कौन सर्वनाम के ये पूछल जा है। तो इसमें जो सर्वनाम होगा वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अगला देखिए, तोर घरे आज आयल हो, देश आयल हो, खाली ठामे सही सर्वनाम है की हते। देखिए तोर घरे आज के आयल हो, क्वेश्चन मार्क लगा है तो से तो होगा नहीं, तो होगा नहीं, आपने इसमें के या कौन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। चलिए अगला देखिए कि चिकन देही गुलगुल पात में कौन विशेषण शब्द हके। तो देखिए इसमें जो विशेषण जो है, ठीक है, वो पूछा जा रहा है कि चिकन दही और गुलगुल पात में कौन विशेषण। तो विशेषण क्या होता है कि विशेषण विशेषता बताता है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिकन और गुलगुल। तो ऑप्शन में हो जाएगा बी और सी, यानी चिकन और गुलगुल, ठीक है। चलिए अगला है बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हके। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हके। ऑप्शन है बेटी गिदराइन, बेटी गिदरानी, बेटी गिदरिन या बेटी गिदर। तो इसका होगा बेटी गिदर, याद रखिएगा। अगला है कि गिदर के स्त्रीलिंग रूप की हवे। गिदरिन, गिदराइन, गिदर या गिदरानी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गिदरानी। अगला है कि बोने का असल दुश्मन ककरा कहल गल है। गाँव का आदमी, शहर का आदमी, आंधी बरंडोग या भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर के। तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर के। अगला देखिए, अगला है कि सांस्कृतिक झगड़ा केकर लिखल कहानी लागे। इसको मिटा देता हूँ। ऑप्शन है ज्ञान रंजन, डॉक्टर विनोद कुमार, चितरंजन महतो चित्रा या पंचम महतो। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चितरंजन महतो चित्रा। आगे है कि सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में मुख्य पात्र के है। रोहन और मोहन, सोनाराम और मोनाराम, सनातन सांस्कृतिक और आधुनिक सांस्कृतिक या कोई ना। तो इसका हो जाएगा सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है कि छगन साव कौन कहानी पात्र लागे। छगन साव कौन कहानी पात्र लागे। तो देखिए छगन साव जो है ये आपका छाइयर कहानी के पात्र हैं। आगे है कि कहानी में छाइयर ककरा कहल गेल है। गाछक छाँव के, अपन गांव के या शरण संगति के या समाज के। तो देखें अगर जो राइट आंसर होता है वो शरण संगति। मोहन कैसन आदमी रहे। आदर्शवादी, समझदार, नशाखोर बेईमान, कामचोर मजदूर या गेजा जिम्मेदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदर्शवादी समझदार। तो दोस्तों ये था आज का 20 से 22 प्रश्न जो खोरठा से पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।